ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी महाराज द्वारा लिखित भाग 2 साधक भाव, उसकी अवतरणिका। हम देख रहे थे कि किस तरह से स्वामी जी के स्पर्श मात्र से, स्वामी जी को स्पर्श करने मात्र से अभेदानंद जी के जीवन में, ठाकुर के डायरेक्ट डिसाइपल काली महाराज के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आया। तो हम आगे थोड़ा सा पाठ करते हैं। हाँ, ऑलरेडी हमने देख लिया कि स्वामी विवेकानंद में घटना ये काशीपुर की है, 1886 शिवरात्रि की। बाय दैट टाइम ठाकुर को कैंसर हो चुका था। उनके डिवोटीज, उनके भक्त उनको कोलकाता लेके आए थे। काशीपुर में एक उद्यान बाटी था, वहाँ पे उनको रखा था एक गार्डन हाउस में, और डॉक्टर सरकार को बुला करके उनके माध्यम से ठाकुर के गले के कैंसर की चिकित्सा करवा रहे थे। उसी समय किंतु हमने देखा कि वैसे तो ठाकुर का शरीर दिन प्रतिदिन क्षय होता जा रहा है। वो स्वामी विवेकानंद को, उस समय के नरेन को आध्यात्मिक सिद्धि लाभ करवाने के लिए अपना पूरा जी जान जैसे कि डाल दे रहे हैं। बड़े ही उत्साह के साथ में नरेन और जो अन्य त्यागी संतान थे ठाकुर के, उनके धर्म जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का, साधना का किस तरह से गठन हो, किस तरह से वे लोग साधना में आगे बढ़े, इसमें ठाकुर ने अपना पूरा जी जान लगा दिया था। तो वही बात, और इसी साधना के परिणाम से ठाकुर का जो मार्गदर्शन था, ठाकुर का आशीर्वाद था, इसके परिणाम स्वरूप स्वामी विवेकानंद में हमने देखा कि एक इस तरह की शक्ति जागृत हुई कि वो किसी को भी स्पर्श करके उनके भीतर में आध्यात्मिकता का संचार करवा सकते थे। और यही बात ठाकुर ने भी कही थी कि स्वामी जी ये नरेन, उसको भविष्य में हजारों हजारों लाखों लोगों को भारत की ये जो सनातन धरोहर है, योग, वेदांत, और साथ में ही ये जो ठाकुर का अपना एक जो संदेश है आधुनिक युग के लिए, उसका प्रचार पूरे विश्व में करना है। और इसीलिए यह स्पर्श करके आध्यात्मिक शक्ति संचार करने की क्षमता स्वामी जी में होनी अति आवश्यक है। और कल हमने साथ में यह भी देखा कि यहाँ पे यदि अभेदानंद जी ने उनको स्पर्श किया तो उनका जो मत का परिवर्तन हुआ, तो क्या इस तरह की शक्ति का प्रयोजन स्वामी जी ने भविष्य में कहीं पे किया है? तो उसका भी हमने देखा कि स्वामी जी सबसे पहले तो इस बात में अलर्ट हो गए कि आध्यात्मिक शक्ति यदि प्रदान करनी है तो किसी का भाव भंग नहीं करना है। तो यह तो एक बात स्वामी जी अभेदानंद जी वाले इंसिडेंट से सीखे। दूसरी एक बात है कि भविष्य में स्वामी जी की शक्तियों का इस तरह से विकास हुआ कि फिर स्वामी जी प्रवचन के माध्यम से ही लोगों के मन में आध्यात्मिक शक्ति संचार कर दे सकते थे। उनको फिर प्रति इंडिविजुअल को स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो यह सब कुछ हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसके बारे में इंटरेस्टिंगली एक ऐसा एनालिसिस है, मेरी लुइस करती है न्यू डिस्कवरीज में। वो कहती है कि अच्छा, स्वामी जी के कितने डिसाइपल थे, कितने लोगों को स्वामी जी ने दीक्षा दी थी, मंत्र दीक्षा दी थी। क्योंकि आप प्रवचन तो चाहे हजारों लोगों के सामने करते हो, मंत्र दीक्षा जब आप देते हैं तभी आप ट्रेडिशनली गुरु बनते हैं। गुरु शिष्य का संबंध मंत्र दीक्षा के माध्यम से ही वो क्रिस्टलाइज होता है, वो फॉर्मलाइज होता है। तो जैसे कि यहाँ पे माँ है या राजा महाराज है, उनके पास में जितने भी भक्त आते थे उसमें से जिनको यह लोग दीक्षा देते थे, तो वो तो समझ सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है अपना फॉर्मली राजा महाराज या माँ उनको मंत्र दीक्षा दे करके उनके गुरु हुए। तो स्वामी जी ने इस तरह से कितने लोगों को मंत्र दीक्षा दी है, तो इसके बारे में स्वामी जी खुद कहते हैं। दो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है। जो फॉर्मल मंत्र दीक्षा जिस तरह से फॉर्मल सेटिंग में अपने हिंदू धर्म में होता है
इस तरह से फॉर्मल सेटिंग में मंत्र दीक्षा तो स्वामी जी ने बहुत कम लोगों को ही दी है, किंतु ये प्लेटफॉर्म के ऊपर में से स्वामी जी जो प्रवचन करते थे उसमें वो कहते थे कि प्रणव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, प्रणव मंत्र का जप करना चाहिए। तो यदि इस बात को यदि स्वामी जी की हम ले कि उन्होंने जो प्रवचन के माध्यम से अपने सामने जो ऑडियंस बैठा है उनको प्रणव मंत्र का जप करने के लिए या तो फिर उसका पाठ करने के लिए कहा हो, चैंटिंग करने के लिए, तो इस तरह से देखें तो स्वामी जी खुद कहते हैं कि मैंने हजारों हजारों लोगों को प्रणव मंत्र में दीक्षा दी है। तो देखिए कि स्वामी जी की शक्ति इस तरह से वो विकसित हो गई थी भविष्य में कि उनको यदि एक ट्रेडिशनल गुरु शिष्य का जो एक होता है मंत्र दीक्षा देने की विधि, उसको भी करने की जरूरत नहीं थी। वो अपने प्रवचन के माध्यम से ही, जाहिर प्रवचन हो या क्लास जो उनका चल रहा हो, उसी में जब वो कहते कि प्रणव मंत्र का जप करो तो उसी के माध्यम से ही वो उनके गुरु हो गए थे। यानी कि भविष्य में नरेन की, स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक शक्तियों का विकास किस तरह से होने वाला था, उसका अंदाज ठाकुर ने उसी समय काशीपुर में ही अपने भक्तों को दे दिया था। और इसीलिए यह जो भविष्य में स्वामी जी करने वाले थे उसमें कहीं पे कुछ गड़बड़ न हो जाए कि अनइंटेंशनली किसी का आध्यात्मिक जीवन उनके माध्यम से, स्वामी जी की दीक्षा या शिक्षा के माध्यम से उसमें कन्फ्यूजन न आ जाए, इसके लिए ऐसे कुछ लेसन्स स्वामी जी को सीखने की आवश्यकता थी। तो वह लेसन यहाँ पे हुआ। मैं पाठ करता हूँ। आज फाल्गुनी शिवरात्रि, आज फाल्गुनी शिवरात्रि है। बालक भक्तोदिगेर मध्ये 3-4 जन स्वामीजीर सहित स्वेच्छाए व्रतोपवास करिया छे। बालक भक्त ठाकुर के त्यागी संतान थे, उसमें से 3-4 भक्तों ने, 3-4 संतानों ने स्वामी जी के साथ में ही शिवरात्रि का व्रत और साथ में ही उपवास किया है। पूजा और जागरणे रात्रि काटाई बार ताहादेर अभिलाष। पूजा करते करते और जागरण करते करते रात बिताने की उनकी इच्छा है। आजकल यदि आप देखते होंगे रामकृष्ण मिशन के जितने भी सेंटर है, सभी सेंटर में तो नहीं किंतु बहुत सारे सेंटर में पूरी रात भर भगवान शिव की पूजा होती है। और बीच बीच में ये जो कुछ लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने, वो शिव नृत्य भी करते हैं। वो एक स्टूडेंट होता है वो शिव का साज सजता है, बाकी जो होते हैं 2 स्टूडेंट नंदी और भृंगी का। और यदि आपने बेलूर मठ का शिवरात्रि देखा होगा, यदि वहाँ पे जाने का मौका न मिला हो तो बेलूर मठ की यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर में यदि आप शिवरात्रि का प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो शिव और नंदी और भृंगी जो नृत्य करते हैं वो अपने ट्रेनिंग सेंटर के ब्रह्मचारी होते हैं। यानी कि बड़ा ही सुंदर रूप से, बड़े ही घनघोर आध्यात्मिक वातावरण में रामकृष्ण मिशन में शिवरात्रि का आयोजन होता है, शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। गोलमाले ठाकुरेर पाछे आरामेर व्याघात होय এই জন্য বসতবাটি হইতে কিঞ্চিত দূর পূর্ব অবস্থিত रंधनशालार जन्य निर्मित एकटी गृहे पूजार आयोजन होइयाछे। अभी हमको पता है कि यदि आप काशीपुर गए होंगे तो ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे ठाकुर का शयन गृह था, बेडरूम था, वहाँ पे ठाकुर रेस्ट लेते थे, वहीं पे ठाकुर रहते थे। और ग्राउंड फ्लोर पे यह जितने भी त्यागी संतान है ठाकुर के, या तो फिर जितने भी डिवोटी आते थे वे लोग रहते थे, उनका जो क्रिया कार्यकलाप है वो सब करते थे। तो किंतु यदि शिवरात्रि के दिन रात को ग्राउंड फ्लोर पे पूजा वगैरह हो तो फिर फर्स्ट फ्लोर पे ठाकुर जो रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे, उनकी नींद में खलेल पहुँचे, डिस्टर्बेंस पहुँचे। इसके लिए यदि आपने देखा होगा कि जो मेन बिल्डिंग है उसके पास में ही थोड़ा सा दूर एक किचन जैसा है, रंधनशाला जैसा है, तो उन लोगों ने पूजा का आयोजन वहाँ पे किया था। संध्यार परे बेश एक पोशला वृष्टि होइया गया छे। शाम के बाद में वहाँ पे बारिश हो गई है। एवं नवीन मेघे समये समये महादेवेर जटा पटलेर न्याय
विद्युत पुंजेर आविर्भाव देखिया भक्तगण आनंदित होइया छे। और ये जो नवीन मेघ, ये जो काले बादल जो है आकाश में, उसमें समय समय पे महादेव की जटा के भीतर में जिस तरह से विद्युत होती है, विद्युत का झट, ये जो बिजली जो होती है, इस तरह से वो काली जटा में जो जैसे कि महादेव की जो जटा है उसके भीतर में आपको चांद भी देखने को मिल जाएगा और ये माँ गंगा का अवतरण भी देखने को मिल जाएगा। तो वैसे ही यह आकाश के बादल महादेव की जटा की तरह घनघोर काले बादल में बिजली का जब चमकारा होता है तो महादेव की जटा की तरह उनको देखता है भक्तों को। और इसको देख करके भक्तों के हृदय में आनंद भी बहुत हुआ है। नवीन मेघे समये समये महादेवेर जटा पटलेर न्याय। नवीन काले मेघ के भीतर में समय समय पे महादेव की जटा की तरह विद्युत पुंजेर आविर्भाव देखिया, बिजली का चमकारा देख करके, बिजली का आविर्भाव देख करके भक्तगण आनंदित होइया छेन, भक्त लोग आनंदित हुए हैं। दष्टार पर प्रथम प्रहरेर पूजा जप और ध्यान सांगो करिया स्वामीजी पूजार आसने बसियाई विश्राम और कथोपकथन करीते लागिलेन। 10 बजे के बाद में प्रथम प्रहर की पूजा जप और ध्यान समाप्त करके स्वामी जी पूजा के आसन पर बैठ कर के ही विश्राम और वार्तालाप करने लगे। संगी दिगेर मध्य एक जन ताहार निमित्तो तमाकू साजीते बाहिर गमन करिलो एवं अपर एक जन कोनो प्रयोजन सारिया आशीते बसत बाटीर दिके चलिया गेलो। उनके साथ में जो भी संगी थे, दूसरे त्यागी संतान थे, उसमें से एक उनका मित्र स्वामी जी के लिए तमाकू सजाने के लिए बाहर गया और एक दूसरा जो त्यागी संतान था, ठाकुर का दूसरा शिष्य, वो किसी कार्य की वजह से कार्य समाप्त करने के लिए जिस मकान में, जिस बिल्डिंग में ठाकुर रह रहे थे उसकी ओर चले गए। एमन समय स्वामीजीर भीतर सहसा पूर्वोक्त दिव्य विभूतिर तीव्र अनुभवेर उदय होइलो। उसी समय एकाएक स्वामी जी के भीतर में यह जो दिव्य शक्ति जिसका कि वर्णन ऑलरेडी हो चुका है, उस तरह की दिव्य शक्ति की जिसकी वजह से स्वामी जी को स्पर्श करके ही स्वामी जी हमारे में शक्ति संचार कर सकते हैं, उस दिव्य शक्ति का एकाएक स्वामी जी के भीतर में तीव्र अनुभवेर उदय होइलो। एकदम तीव्र अनुभव के साथ में उसका उदय हुआ। एवं तिनियो उहा अद्यो कार्य परिणत करिया उहार फलाफल परीक्षा करिया देखिबार बासनाय सन्मुखो पविष्टो स्वामी अभेदानंद के बोलिलेन। और जैसे ही इस विभूति का, जैसे ही इस आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ, साथ में ही स्वामी जी ने सोचा कि इसकी परीक्षा की जाए। इसके पहले हमने देखा था कि स्वामी जी इस तरह की शक्ति का अनुभव करके उसके बारे में भक्तों के साथ में, अन्य त्यागी संतानों के साथ में वार्तालाप तो करते हैं, वाद विवाद तो करते हैं, किंतु इसका एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन, एक्चुअल प्रयोग उन्होंने अभी तक नहीं किया था। तो आज एकाएक यह अनुभूति तीव्र रूप से उनके भीतर में उसका उदय हुआ, तो स्वामी जी ने सोचा कि चलो इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए, प्रयोग किया जाए। और सामने ही स्वामी अभेदानंद बैठे थे। अभी ये स्वामी अभेदानंद तो उस समय काली ही थे, काली महाराज, यानी कि उन्होंने संन्यास तो लिया नहीं था। संन्यास तो स्वामी ठाकुर की महासमाधि के बाद में ही लेने वाले थे वरानगर मठ में, किंतु फिर भी शरत महाराज ने उनको अभेदानंद के नाम से यहाँ पे लिखा है। तो सामने जो उपविष्ट, सामने जो विराजमान स्वामी अभेदानंद थे, काली महाराज थे, उनको स्वामी जी ने कहा, आमा के खानिक क्षण छुए थाक तो मुझे कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए स्पर्श करो तो। इतिमध्ये तामाकू लैया गृहे प्रवेश करिया पूर्वोक्त बालक देखिलो स्वामीजी स्थिर भावे ध्यानस्थो रहिया छेन एवं अभेदानंदो चक्षु मुद्रित करिया निजो दक्षिण हस्त द्वारा ताहार दक्षिण जानु स्पर्श करिया रहिया छे
ओ तहार ओई होश तो घनो घनो कंपित होते छे। अभी स्वामी जी ने ऐसा कहा जैसे ही अभेदानंद जी को, काली महाराज को, वैसे ही काली महाराज ने उनको स्पर्श किया। अभी उसके बाद में इन दोनों के मन में क्या चल रहा है यह तो हमको पता नहीं, किंतु जो एक दूसरा त्यागी संतान था जो कि स्वामी जी के लिए तम्बाकू सजाने के लिए, हुक्का बनाने के लिए, हुक्का तैयार करने के लिए जो गया था, वो हुक्का वापिस लेके जब आया तब उसने देखा कि स्वामी जी आंख बंद करके ध्यानस्थ होकर के बैठे हैं और काली महाराज अपने दक्षिण हस्त के द्वारा स्वामी जी का दक्षिण पैर जो है उसको स्पर्श करके बैठे थे, और जिस हाथ से उनको स्पर्श किया था वो हाथ में कंपन हो रहा था, हाथ में ध्रुजारी हो रही थी, घनो घनो कंपित होते छे, बार बार तीव्र ध्रुजारी उसके भीतर में हो रही थी। 2-1 मिनिट काल ओई भावे अतिबाहित होइबार पर स्वामीजी चोख्खू उन्मिलन कोरिया बोलिलेन, बोश होए छे, किरूप अनुभव कर ली। कुछ 1-2 मिनट इस तरह से पसार होने के बाद में स्वामी जी ने आंख खोल करके कहा, बस अभी हो गया, अभी बताओ तुमने क्या अनुभव किया, की रूप अनुभव कर ली, किस तरह का अनुभव किया। तो अभेदानंद जी ने उत्तर दिया, बैटरी धोरले जेमन की एकटा भीतरे आश्चे जानते पारा जाए ओ हाथ कांपे ओई समये तोमाके छुए সেই रूप अनुभव होते लागलो। इलेक्ट्रिक बैटरी को स्पर्श करके उसके भीतर में कुछ है, एक इलेक्ट्रिक करंट है, वो समझ सकते हैं, और मेरा हाथ और अपना हाथ जिस तरह से कंपन करता है, ध्रुजता है, उसी तरह का अनुभव तुमको स्पर्श करके मुझे हुआ। अपर व्यक्ति अभेदानंदो के जिज्ञासा कोरिलो। अभी जो संतान, त्यागी संतान हुक्का लेकर के आया था, वापिस आए थे, उन्होंने काली महाराज को पूछा, अभेदानंद जी को प्रश्न किया, स्वामी जी के स्पर्श करे तोमार हाथ आपना आपनी ओई रूप कांप छिलो, स्वामी जी को स्पर्श करके तुम्हारा हाथ कंपित हो रहा था, वो क्या अपने आप हो रहा था। अभेदानंद जी ने उत्तर दिया, हाँ, स्थिर कोरे राखते चेष्टा कर लियो, राखते पारचिलुमना। अभेदानंद जी ने कहा कि हाँ, मेरा हाथ अपने से कंपित हो रहा था, अपने से वाइब्रेट हो रहा था, मैं उसको स्थिर रखने का प्रयास करने पर भी वो स्थिर नहीं हो पा रहा था। ओई संबंधे अन्य कोनो कथा वार्ता तखोन आर होइलो ना। इसके बारे में और कोई वार्तालाप उस समय हुआ नहीं। स्वामी जी तम्बाकू खाइलेन, स्वामी जी ने तम्बाकू का सेवन किया, हुक्का का सेवन किया। परे सकले 2 प्रहरेर पूजा और ध्याने मनोनिवेश करिलेन, और उसके बाद में सभी ने द्वितीय प्रहर की पूजा और ध्यान था उसमें अपने मन को परोया। अभेदानंदो ओई काले गभीर ध्यानस्थ होइलो, किंतु जैसे ही दूसरे प्रहर का पूजा और ध्यान चल रहा था, उस समय देखा कि अभेदानंद जी महाराज गभीर ध्यान में मग्न हो गए। ओई रूप गभीर भावे ध्यान करिते आमरा ताहा के इतिपूर्वे आर कखनो देखी नाई। इस तरह से गभीर रूप से ध्यान करते हमने उनको पहले कभी देखा नहीं है। ताहार सर्व शरीर आड़ष्ट होइया ग्रीबा ओ मस्तको बाँकिया गेलो, एवं किछुक्षणेर जन्य बहिर्जगतेर संज्ञा एक काले लुप्त होइलो। उनका समस्त शरीर जैसे कि स्थिर हो गया, जैसे कि रिजिड हो गया, उनकी जो गर्दन है और मस्तक है वो थोड़ा सा झुक गया, और कुछ समय के लिए बाह्य जगत का उनका ज्ञान संपूर्ण रूप से लुप्त हो गया, संपूर्ण रूप से शून्य हो गया। उपस्थितो सकलेर मने हইল स्वामी जी के इतिपूर्वे स्पर्श करार फलेई ताहार एखन ओइरूप गभीर ध्यान उपस्थित हইয়াছে। वहाँ पे जितने भी त्यागी संतान थे उन सभी के मन में यही बात आई कि यह जो काली महाराज ने स्वामी जी को स्पर्श किया था, उसी के परिणाम से उनके भीतर में इतना गंभीर ध्यान प्रकट हुआ है।
इसी की वजह से वो इतने गंभीर ध्यान में प्रवेश हुए हैं। স্বামীজিও তাহার ঐরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জনৈক সঙ্গীকে इंगित करिया उहा दिखाइलेन। स्वामी जी ने भी देखा कि अभेदानंद जी इतने गंभीर ध्यान में मग्न है, तो उन्होंने बाकी जो त्यागी संतान थे उनको इशारा करके अभेदानंद जी की ओर इशारा करके उनकी इस स्थिति के बारे में सबका लक्ष्य दोहरा, सबको इसके सामने इशारा करके अभेदानंद जी की अवस्था को दिखाया। রাত্রি 4টার সময় চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইবার পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূজাগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বামীজিকে বলিলেন ঠাকুর ডাকিতেছেন। रात को 4 बजे के समय चतुर्थ प्रहर की पूजा जब समाप्त हुई, उस समय स्वामी रामकृष्णानंद यानी कि शशि महाराज पूजा गृह में आकर के उपस्थित होकर के ठाकुर का मैसेज देते हैं। स्वामी जी को कहते हैं ठाकुर डाकीते छेन, ठाकुर बुला रहे हैं, हाई कोर्ट का समन आया है। शून्याय स्वामी जी बसत बाटीर द्वितल गृहे ठाकुरे निकट चलिया गेलेन। सुनकर के ही स्वामी जी 2 मंजिला मकान था जिसमें ठाकुर रह रहे थे, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे चले गए ठाकुर के पास। ठाकुरेर सेवा करीबार जन्नो रामकृष्णानंदो संगे जाइलेन। ठाकुर की सेवा करने के लिए रामकृष्णानंद यानी कि शशि महाराज भी साथ में गए। स्वामी जी के देखिए ठाकुर बोलिलेन की रे एकटू जमते ना जमते ही खरोच। स्वामी जी को देख करके ही ठाकुर बोल उठे, क्या रे थोड़ा सा इकट्ठा हुआ नहीं हुआ उसी में तुमने खर्च करना शुरू कर दिया। आगे निजेर भीतर भालो करे जमते दे, तखन कोथाय की भावे खर्च करते होबे ता बुझते पारबी, माई बुझिए देवेन। पहले तो तुम अपने पास में जमा करके रखो, जमा करो, कुछ इकट्ठा करो, उसके बाद में कहाँ पे किस तरह से खर्च करना है वो समझ पाओगे, माँ ही समझा देगी। और भीतर तोर भाव ढुकिए और की अपकारटा कोरली बोल देखी। उसके भीतर में तुमने अपना भाव घुसा करके, अपना भाव प्रविष्ट करवा करके तुमने उसका क्या अपकार किया, उसका क्या अहित किया। देखो तो ও এতদিন एक भाव दिए जाच्छिलो सेटा सब नष्ट होए गेलो। वो इतने दिन तक एक भाव का आश्रय लेकर के जा रहा था, वो सब नष्ट हो गया। 6 मासेर गर्भो नष्ट, 6 मासेर गर्भो जेनो नष्ट होलो। 6 महीने का गर्भ जैसे कि उसका वो नष्ट हो गया, उसका गर्भपात हो गया। जा होबार होए छे, जो होना सा तो हो गया। एखोन होते हठात अमनटा आर करिसनी। अभी से तुम इस तरह से एकाएक इस तरह का कुछ, अचानक इस तरह का कुछ मत करना। जा हो छोड़ाटार अदेष्टो भालो, भले जो भी है उस लड़के का अदृष्ट जो है, अदेष्ट यानी कि अदृष्ट, अदृष्ट यानी कि नसीब या तो फेट, वो अच्छा है। देखिए ठाकुर ने जो स्वामी जी को कहा उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। पहली बात तो है कि ठाकुर को पढ़ने के समय हमको यह एक समझ में आता है कि ठाकुर वो क्रिप्टोग्राफी का बड़ा यूज़ करते थे, बड़े शॉर्ट में वो अपने सेंटेंस बनाते थे। तो फिर अभी क्या होता है, जिसको कॉन्टेक्स्ट पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ठाकुर बात कर रहे हैं, तो उनको तो ठाकुर की बातें समझ में इजीली आ जाती है। किंतु यदि कोई नया होता है या तो फिर ठाकुर के इसी टीचिंग को यदि आपको एज ए कोटेशन कहीं पे यूज़ करना है, तो आपको वो फिर एक पैराग्राफ जितना एक फुटनोट लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे ठाकुर क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए एक के बाद एक सेंटेंस लेते हैं, की रे क्या रे एकटू जमते ना जमते ही खर्च, थोड़ा सा जमा नहीं जमा उसी में खर्च कर दिया। अर्थात कि आध्यात्मिक साधना करके आध्यात्मिक शक्तियों का संचय तो तुम आगे पहले करो, संचय होने से पहले ही तुमने उसका खर्च करना शुरू कर दिया। आगे निजेर भीतर भालो करे जमते दे, तखन कोथाय की भावे खरच करते होबे ता बुझते पारबी, माई बुझिए देवे। पहले अपने भीतर में अच्छे से जमने दो, संचय होने दो, उसके बाद में कहाँ पे किस तरह से खर्च करना है वो समझ पाओगे, माँ ही समझा देगी। देखिए कि ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले तो हमको आध्यात्मिकता के रास्ते में आगे बढ़ना होगा।
कोई ना कोई एक प्लेटू पे, कोई ना कोई एक लेवल पे पहुंचना होगा, वरना तो फिर जैसे कहते हैं ना, अंधे नैव नियमाना यथांधा। जो एक अंधा है वो दूसरे अंधे को दौड़ रहा है, उनको गाइड कर रहा है। आखिर में क्या होगा? दोनों गड्ढे में गिरेंगे, अंधा गुरु अंधा शिष्य दोनों गिरेंगे गड्ढे में। तो यहाँ पे भी ठाकुर कहते हैं पहले तो साधना करके एक तरह की सिद्धि प्राप्त कर दो, उसके बाद में तुम यह सब जाकर के लोगों को सिखाना कि हाँ भाई ये आध्यात्मिक जीवन क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। वरना तो क्या होगा? हिते विपरीतो, जैसे बांग्लाते बोले, जो हित है करना है हमको, उसकी वजह हम लोगों का अहित कर बैठेंगे। और देखिए कि इस बात को हमने बुद्धिज्म का जो पतन हुआ, स्वामी जी का जो प्रवचन है माई प्लान ऑफ कैंपेन, उसमें बड़ा ही स्पष्ट रूप से देखा है। सिर्फ बुद्धिज्म का पतन ही नहीं, जैसे कि जो अपनी ओरिजिनल वैदिक सभ्यता थी, वैदिक कल्चर था, वो वैदिक एज थी, उसमें भी एक तरह से डिटेरियोरेशन आया था, उसका भी डिक्लाइन एंड फॉल हुआ था। और इन दोनों के पीछे क्या रीज़न था? कि बस वही कि जिन लोगों को कुछ आध्यात्मिकता के बारे में समझ नहीं आता, ऐसे लोग जब गुरु बन करके बैठ जाएंगे, तब पता चलेगा कि उनको वो खुद तो किसी गड्ढे में जा कर के गिरेंगे और दूसरों को भी गड्ढे में जा कर के ले जाएंगे। अभी इसके बारे में प्रश्न होगा कि अभी जो मैं यह सब कुछ सिखा रहा हूँ, तो मेरा क्या कोई अनुभूति है कि नहीं। तो इसके रिलेटेड मैं एक बात बताता हूँ। हमारे आचार्य, हमारे प्रिंसिपल थे ट्रेनिंग सेंटर में, देवराजानंद जी महाराज। तो एक बार उनके साथ में वार्तालाप हो रहा था, क्लास में वो बात कर रहे थे। तो उस समय ट्रेनिंग सेंटर में बेलूर मठ में क्या होता है कि बीच बीच अभी बेलूर मठ में बेलूर मठ तो अपना हेड क्वार्टर है, तो पूरे वर्ल्ड में से अपने जो जितने भी सर्वश्रेष्ठ साधु जो है, जिनको कि सबसे ज़्यादा विद्वान आध्यात्मिक उच्च सत्ता पे स्थित हुए हैं, ऐसे साधुओं का आगमन, सीनियर साधुओं का आगमन रेगुलरली बेलूर मठ में होता है। तो ट्रेनिंग सेंटर में क्या करते हैं, इस तरह से कोई भी गेस्ट स्वामी जी आए हैं तो उनका प्रवचन वहाँ पे अरेंज करेंगे। और बीच बीच में फिर प्रेसिडेंट महाराज के साथ में, परम पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज के साथ में इंटरेक्शन होगा। जनरल सेक्रेटरी महाराज है, बाकी जो ट्रस्टी महाराज है, उनका भी वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में क्लास होगा। तो अभी देखिए कि ट्रेनिंग सेंटर में जो क्लास होते थे उसमें दो कैटेगरी थी। एक तो इस तरह से जो गेस्ट स्वामी जी आते थे, जो कि बड़े ही प्रोमिनेंट है अपने ऑर्डर में, बड़े ही सीनियर है, बड़े ही आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है और दीक्षा गुरु है यदि कोई। तो वो एक थे, अपने गेस्ट स्वामी जियों का लेक्चर रखते थे, और फिर अपने जो एक रेगुलर आचार्य होते हैं जो कि ट्रेनिंग सेंटर में ही रहते हैं और जो कोई सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाते हैं। तो ये अभी यही लीला प्रसंग का एक क्लास होता था। और फिर ये स्वामी जी का जो कंप्लीट वर्क्स है उसमें से कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, स्वामी जी का लाइफ, उसके बाद में फिर ये शास्त्र एक के बाद में एक, कठोपनिषद है, विवेक चूड़ामणि है, या तो फिर ये वेदांत सार है, वगैरह वगैरह शास्त्रों का, फिर इंग्लिश ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर है, भाई वेस्टर्न फिलोसॉफी है। इस तरह से काफ़ी सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाने वाले आचार्य थे। तो एक बार हमारे प्रिंसिपल महाराज थे, आचार्य थे स्वामी देवराजानंद जी महाराज। तो वो कहते थे कि देखो तुम लोग यह अपेक्षा मत करना कि हम जो यहाँ के जो रेगुलर आचार्य है वो आपको जो सब्जेक्ट लेकर के सिखाते हैं तो आपको कोई ब्रह्म ज्ञान हम लोग दे देंगे। हम लोग तो सिर्फ आचार्य ही है, हम लोग तो सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर के ही पढ़ाते हैं। आपको यदि कोई आध्यात्मिक टीचिंग की या तो फिर कोई आध्यात्मिक कोई उपदेश की आशा रखनी है तो यह जो सब सीनियर स्वामी जी आते हैं उनके पास में से रखना। तो ये उसी ओकेजन पे बोल रहे थे, उसी समय कोई एक सीनियर स्वामी जी आने वाले थे, उनका प्रवचन होने वाला था। तो वो जो अनाउंसमेंट होती है तो उसी अनाउंसमेंट के सिलसिले में उन्होंने कहा था। तो वो बात सुन करके हम लोग तो हंस पड़े थे। किंतु देखिए कि ऐसा है कि यहाँ पे भी मैं जो सिखाता हूँ मैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट लेकर के सब्जेक्ट के ऊपर में बोलता हूँ।
यह जो आध्यात्मिकता जो देते हैं अपनी वाणी से या तो अपने वर्तन से या तो अपने उपदेशों के द्वारा, उन लोगों की कैटेगरी ही अलग होती है। रामकृष्ण मिशन में इस तरह के साधुओं का कोई अभाव नहीं है, जो कि बड़ी सीनियर पोजीशन पे है या तो आध्यात्मिकता में उन्होंने बहुत प्रगति की है। तो उन लोगों के पास में जो अपेक्षा रखते हैं वो इस क्लास में न रखें। यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट लेकर के ही, सब्जेक्ट बेस्ड टॉपिक पे ही हम डिस्कशन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ठाकुर कहते हैं कि जो यह सब सिखाने का कार्य करते हैं पब्लिक में जाकर के, उनको सबसे पहले तो अपने भीतर में कुछ जमा करना है, तभी तो लोगों को कुछ सिखा पाएंगे। और जब तक जमा नहीं करते हैं तब तक आप उसके पहले जो सिखाते हैं वो तो सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो आपके जो प्रोफेसर या टीचर होते हैं, तो जिस तरह से इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या तो रोबोटिक्स है, वह जब जिस तरह से आप उन टीचर से सीखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ये टेक्निकल डिस्कशन हम लोग ज़्यादा करते हैं। यह क्यों हमको करना है टेक्निकल डिस्कशन ज़्यादा? क्योंकि हमारे पास में वो आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। इसके लिए आध्यात्मिक टीचिंग, जो प्रॉपर आध्यात्मिक टीचिंग होता है, वो तो उस लेवल पे जागने के बाद में ही दे सकते हैं। देखिए आजकल आप यदि यूट्यूब देखते होंगे, उसमें वो जो वृंदावन वाले जो हित प्रेमानंद जी महाराज है, उनके वीडियो काफ़ी पॉपुलर है। बहुत सारे साधु भी रामकृष्ण मिशन के उनको देखते रहते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि उनके वीडियो में वो कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन करते होंगे, शास्त्र को लेकर के शास्त्र का विचार करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक लाइफ रिलेटेड, माने डे टू डे लाइफ रिलेटेड जनरल आध्यात्मिक बातें करते हैं। तो उसको उनको सुनने के लिए कितने हजारों लाखों लोग वो सुनते हैं उनको ध्यान से, और फिर उससे उनको कोई भीतर में कुछ प्राप्ति भी होती है। तो अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेट मी नॉट रिकमेंड कि आपको उनको सुनना चाहिए या दैट इज़ योर चॉइस, किंतु आध्यात्मिक जो आचार्य होते हैं ना, वे लोग सब्जेक्ट के, ये जो विषय वस्तु के परे जा कर के बात करते हैं। जो लोग उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, उनको ये विषय वस्तु को लेकर के बात करनी होगी, टेक्निकल सब्जेक्ट को लेकर के बात करनी होगी। यदि इस तरह से आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हुई है, जनरल स्पिरिचुअल गाइडेंस देना शुरू कर दे कि हाँ आपको अपने जीवन में इस तरह से जीना है वगैरह वगैरह, तो क्या होगा ना, वही बात हो जाएगी, अंधे नहीं व नियमाना यथांधा, अंधा अंधे को दौड़ता है, आखिर में दोनों गड्ढे में गिरते हैं। तो यह एक बात है जो कि बड़ा स्पष्ट रूप से ठाकुर ने बताया है। उसके बाद में ठाकुर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं। कहते हैं, और भीतर तोर भाव ढुकिए और की अपकारटा कोरली बोल देखी। उसके भीतर में तुमने अपना भाव घुसा करके, प्रवेश करवा करके उसका क्या अपकार किया? बोलो तो अपकार यानी कि क्या अहित किया। और ओ एतो दिन एक भाव दिए जाच्छिलो, शेटा सब नष्ट होए गेलो। वो इतने दिन एक भाव लेकर के जो जा रहा था वो सब नष्ट हो गया। उसके बाद में ठाकुर जो उदाहरण देते हैं भाव नष्ट होने का, 6 मासेर गर्भो जेनो नष्ट होलो। जनरली जो गर्भ होने के बाद में जो बच्चा जन्म लेता है, 9 महीने के बाद में लेता है जन्म। ये जो उसकी जो बर्थ साइकिल होती है, एक फीटस उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, या तो फिर गर्भ, उसकी जो साइकिल होती है, लाइफ साइकिल 9 महीने की होती है। 9 महीने के बाद में जब बच्चा जन्म लेगा तो वो हेल्दी होगा, वो एकदम वो सुंदर दिखेगा, एकदम छोटा बच्चा जिस तरह से दिखना चाहिए। किंतु 6 मास पे यदि गर्भपात होता है तो वो बच्चा तो जीवित तो वो जन्म लेगा ही नहीं। अभी आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बातें छोड़ देते हैं, अभी आजकल तो आप जो चाहे करवा सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी भी जन्म वो आप कर सकते हैं, डीएनए एडिट करके अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे में जो जो चाहिए, जिस तरह के ट्रेट चाहिए, जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, वो आप डीएनए को प्रोग्राम करके कर सकते हैं। ठाकुर के समय यह सब नहीं था। तो अभी एक जो जनरल उदाहरण वो देते हैं, 6 मास पे यदि बच्चा जन्म लेता है तो वो तो एक तरह से गर्भपात ही हुआ, और उस बच्चे का जन्म जब होगा वो डेड ही वो होगा, वो मृत्यु ही पामेगा, या तो फिर मृत होकर के ही वो जन्म लेगा। तो उसका जो लाइफ साइकिल है उसमें किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई विघ्न खड़ा हुआ है। तो उसी की वजह से एक सुस्त जो उसको जन्म लेना था 9 महीने के बाद में, और एक सुस्त जीवन उसको जीना था, वो वहीं पे वो खत्म हो गया। अभी देखिए कि हम सब ने एक तरह से तो काली महाराज की एक तरह से एक एनालिसिस किया उनके भविष्य का।
तो वो तो हमने देखा कि ऐसा कोई सीरियस नहीं है। मैंने तो, मेरा जो पर्सनल स्टडी जाता है रामकृष्ण मिशन के अन्य साधु सन्यासियों के साथ में, खास करके अपने गुरु भाइयों के साथ में, काली महाराज का जो वर्तन था वो एग्जेम्पलरी था। और वो स्वामी जी के इतने अनुगत थे कि स्वामी जी ने जब भी ये सबको बुलाना चाहा लंदन में प्रवचन देने के लिए, अमेरिका में, तो वो शशि महाराज का कुछ ना कुछ, शशि महाराज का तो आखिर में कैंसल ही हो गया, शरत महाराज का बार बार डिले हो रहा है, उस समय काली महाराज ने प्रॉम्प्टली एक्शन लेकर के वो वहाँ पे जाकर के उपस्थित हुए थे। स्वामी जी जब अमेरिका से वापस आए उस समय, और उससे पहले भी जब ये मीटिंग करके स्वामी जी को सपोर्ट करने के लिए जो रेजोल्यूशन भेजना था, उसमें भी काली महाराज का एक हाथ था। तो फ्यूचर लाइफ हमको तो उनका एग्जेम्पलरी ही दिखता है। बस वो एक छोटी सी बात है कि उन्होंने फिर या तो फिर उन्होंने अपने शिष्य को जो भी बताया होगा, तो उनकी बातें सुन करके उनके शिष्यों ने रामकृष्ण वेदांत मठ को बेलूर मठ से सेपरेट कर दिया। तो भविष्य में अदर देन एक दो ये, हालांकि वो सेपरेट हो जाना इट्स अ मेजर, कहेंगे कि एक इवेंट है, बड़ी घटना है, किंतु मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानता कि आप संघ में रहे न रहे उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता है। देखिए कि बहुत सारे साधु संघ छोड़ के गए हैं और एग्जेम्पलरी लाइफ उन्होंने लीड किया है। और जैसे कि हम जीसस के बारे में कहते हैं ना, हमारी ही एक पब्लिश्ड बुक है, वाई हिंदूज एक्सेप्ट जीसस बट रिजेक्ट क्रिश्चियनिटी। हम हिंदू लोग जीसस को तो एक्सेप्ट करते हैं, किंतु हम लोग क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जीसस के भीतर में वो जो स्पिरिचुअल उनके जो उपदेश थे, सरमन ऑन द माउंट है वगैरह वगैरह, वो अपने वेदांत के बहुत पास में आते हैं। तो एज ए अवतार, एज ए महापुरुष संत, हमारा उनके प्रति ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट है। किंतु एक जो ऑर्गेनाइज रिलीजन होता है उसमें और भी बहुत सारी बातें भविष्य में प्रवेश कर जाती है जो कि सभी को पसंद नहीं होती, अदर देन दोज की जो उस ऑर्गेनाइज रिलीजन के पार्ट होते हैं। बाहर वालों को इतना सब अच्छा नहीं लगता उनके बारे में, उनका वो मोनोपोली वगैरह, डोमिनेंस वगैरह, वो दूसरों को बुली अर्थात कि दूसरों को डराना धमकाना, यह सब ये लोग चालू कर देते हैं। ऑर्गेनाइज रिलीजन का हमेशा से एक तो ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, वो कोई भी ऑर्गेनाइज रिलीजन हो। तो वो काली महाराज वो संघ छोड़ करके, काली महाराज नहीं तो उनके डिसाइपल चले गए, मुझे ऐसा नहीं लगता इस समथिंग सो मेजर। रामकृष्ण संघ ऑलरेडी बाय दैट टाइम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था, क्योंकि रामकृष्ण संघ में देखिए कि स्वामी जी यदि चले गए हैं, ठाकुर चले गए हैं, तो दो महासत्ताएं, दो स्पिरिचुअल सुपर पावर अभी भी रामकृष्ण संघ में थे। वो थे माँ शारदा देवी और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। इन दोनों की जो कंबाइंड स्पिरिचुअल पावर था, उसके सामने इस विश्व में उस समय एक भी सत्ता ऐसी नहीं थी, एक भी शक्ति ऐसी नहीं थी कि जो कि रामकृष्ण संघ का कोई अहित कर पाए, इंक्लूडिंग वही ठाकुर के डायरेक्ट डिसाइपल, इंक्लूडिंग काली महाराज या स्वामी अभेदानंद। तो उनका संघ छोड़ के जाना अपने संघ में इतना कोई ट्रबल नहीं खड़ा किया है, ना ही उनके लिए ऐसा कोई मेजर कुछ होगा। वही है कि उनके जो फॉलोवर्स है वो आज अपनी भावधारा से वंचित हो गए हैं। तो आई डू नॉट थिंक दिस इज समथिंग दैट बिग। तो यहाँ पे ठाकुर जो एक इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हैं कि अरे 6 मास का गर्भ नष्ट हुआ, उस उतना भयानक, यह कि उस गर्भ के लिए कितनी भयानक घटना है, उसका तो फ्यूचर लाइफ साइकिल जो था पूरा वहीं का वहीं 6 महीने के बाद में ब्रेक हो गया। अदरवाइज यदि 9 महीने के बाद में जन्म लेता तो अप टू 70-80 ईयर्स, जो आज की इंडिया की एवरेज एज है 73 ईयर है, उस समय होगी समथिंग अराउंड 53 ईयर्स ने कि वॉट एवर। तो उतना तो वो जीते, वो इतना नहीं जी करके 50 ईयर्स ने 70 ईयर्स एवरेज एज ले लीजिए, वो नहीं जी करके 6 महीने पे ही उनका डेथ हो गया। उनकी स्पिरिचुअलिटी का दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। इसको आप किस तरह से समझाएंगे? क्योंकि इस स्टेटमेंट को कई बार क्या होता है पता है, हम जब भी ऐसा लगता है ना कि ये जो घटना जो हुई है भविष्य में, उसके साथ में जो ठाकुर या माँ या स्वामी जी का जो स्टेटमेंट है उसका कोई मैच नहीं हो रहा है, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, वो जो उन्होंने बात बात में कह दिया होगा या सेंटिमेंटल होकर के कह दिया होगा, या तो एक उस समय का एक सामयिक ओपिनियन उन्होंने टेम्पररी ओपिनियन दिया होगा। तो यहाँ पे भी यह जो ठाकुर की 6 महीने वाली बात है
उसको हम ऐसा टेम्पररी ओपिनियन मान करके छोड़ दें क्या? भविष्य में तो काली महाराज के साथ में ऐसा मेजर माने डिसरप्शन है उनके जीवन में, इस बात से तो कोई मना नहीं कर सकता। एक मछली पकड़ने की ने ऐसी कुछ बात है कि वो वहाँ पे बैठे बैठे मछली पकड़ा करते थे, तो ठाकुर ने उनको बुलाया कि अरे देखो, मछली पकड़नी है खाने के लिए एज ए स्पोर्ट, या तो फिर ये जो मछली पकड़ने का ये फिश जो ये फिशिंग करने के लिए लोग जाते हैं ना आजकल, एज ए स्पोर्ट वो इसको लेते हैं, एज ए टाइम पास या एज ए हॉबी लेते हैं। तो एज ए टाइम पास या हॉबी तुम मछलियों को मारोगे, ये तो ठीक नहीं है। तो ऐसी कुछ कुछ घटनाएं हैं, छोटे मोटे डिसरप्शन है, वो होते रहेंगे। स्वामी जी के साथ में काली महाराज आर्ग्यूमेंट किया करते थे। वराहनगर मठ में देखेंगे कि लोग उनको काली तपस्वी कहते थे, एक कमरे में बैठ करके ध्यान किया करते थे। उस समय एक प्रश्न वहाँ पे किसी ने इस तरह का एक इश्यू रेज किया कि देखिए, ये वराहनगर मठ में तो हम सिर्फ त्यागी संतान ही ठाकुर के रहते हैं, सन्यासी शिष्य ही रहते हैं, तो यहाँ पे तो कोई नौकर चाकर तो है नहीं, जो भी काम करना है यहाँ का हम ही को करना पड़ेगा। तो हम लोग सब आपस में काम शेयर करते हैं, जो भी काम है, अभी टॉयलेट क्लीनिंग का है, खाना बनाने का है, या तो ठाकुर पूजा है, या तो फिर जनरल क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन है, वगैरह वगैरह का, बाजार में से कुछ परचेस करना है, वॉटेवर। आप यदि एक मठ चलाते हैं, आपको बहुत सारा काम होगा, उसमें भी ठाकुर के इतने सारे सब यंग लड़के जब एक जगह पे रहते हैं तो नेचुरली काम होगा वहाँ पे। तो उन्होंने जाकर के स्वामी जी को कंप्लेन किया कि ये काली महाराज जो है वो अपना जो काम है वो नहीं करते हैं, उनको यदि कोई ड्यूटी असाइन करते हैं तो अपना ड्यूटी नहीं करते हैं, वो अपने कमरे में बैठ करके जब ध्यान ही करते रहते हैं या स्टडी करते रहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो तुम फिर स्वामी जी ने जो गुरु भाई स्वामी जी के पास में कंप्लेन लेकर के आया था कि काली महाराज काम नहीं कर रहे हैं, उनका ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, स्वामी जी ने उसी गुरु भाई को डांट करके कहा कि तुम लोगों में से एक भाई है तुम्हारा, वो यदि जब ध्यान साधन भजन करके रहना चाहता है तो उसको सपोर्ट करने की बजाय तुम लोग उसकी निंदा क्यों करते हो? उसका काम मुझे दे दो, मैं अब उसका काम कर लूंगा। तो इस तरह से देखिए कि स्वामी जी की दृष्टि में तो ऐसा काली महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया जो उनके रहते रहते जिसकी वजह से उनके ऊपर में स्वामी जी की नाराजगी हो। हम ऐसा आर्ग्यूमेंट करने के लिए ऐसा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि स्वामी जी के मन में शायद कोई गिल्ट फीलिंग रह गया होगा कि इसका आध्यात्मिक जीवन तो मैंने ही बिगाड़ दिया है, तो भले उसके स्वभाव में यदि थोड़ा बहुत यदि डिस्टर्बेंस या कन्फ्यूजन खड़ा होता है तो वो मुझे संभाल लेना चाहिए, ये एक गिल्ट फीलिंग जैसा स्वामी जी के मन में हो सकता है। किंतु यदि घटनावली का अभ्यास करें, इतनी सारी बायोग्राफी जो कि अपने संघ में लिखी गई है, इतनी सारी किताबें लिखी गई है, मैंने तो काली महाराज के जीवन में ऐसा मेजर कुछ नहीं पाया जिसकी वजह से हम कह सके कि अरे उन्होंने ऐसा डायरेक्ट डिसाइपल होकर के ऐसा कर दिया, स्वामी जी के गुरु भाई होकर के ऐसा कर दिया, स्वामी जी के सन्यासी शिष्य होकर के ऐसा कर दिया, ऐसा तो मैंने कभी कुछ नहीं पाया। तो फिर ये ठाकुर का जो इतना इम्पोर्टेंट मैंने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि 6 महीने का गर्भ नष्ट हो गया, इस तरह का तुमने उसके साथ में अत्याचार किया है, इस तरह का तुमने उसका अहित किया है, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने वाला मुझे काली महाराज के जीवन में ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो अभी देखिए कि यदि ये सामान्य घटनावली से ऊपर होकर के अभी थोड़ा मेटाफिजिकल विचार करें तो शायद ऐसा कह सकते हैं कि जो ठाकुर के अन्य त्यागी संतानों ने जिस आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त किया था या प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी रखते थे, जो कि इवेंचुअली वहां तक पहुंचे होंगे, वहां तक शायद काली महाराज न पहुंच पाए। क्योंकि क्या है ना कि आध्यात्मिक जीवन में तो तारे बाड़ा बांग्लाते जीवन बोले, इससे भी आगे माने आध्यात्मिक जीवन का कहीं पे इति नहीं है, अंत नहीं है। जो एक जनरल हाइट पे पहुंच जाता है तो हम जैसे आम आदमियों को तो वो तो संत महापुरुष ही दिखेंगे। यदि आप देख लीजिए कि हम यहाँ जमीन पे बैठे हैं तो एक आदमी है वो यदि एवरेस्ट माउंटेन तक वो सफ़र करता है, न कि वो स्पेस स्टेशन तक जाता है। स्पेस स्टेशन आकाश में 11 किलोमीटर ऊपर है, और ये जो है यदि ये एवरेस्ट 20-30,000 मीटर्स जितना हाई होगा, वॉटेवर एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। किंतु यदि पृथ्वी पे जमीन पे खड़े हैं तो हमको वो एवरेस्ट वाला भी उतना ही दिखेगा, अरे इतना दूर है, स्पेस स्टेशन में जो है वो भी इतना दूर है। किंतु इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आसमान जमीन का डिफरेंस है। एवरेस्ट पे चढ़ा हुआ व्यक्ति फिर भी जमीन पर ही है, जबकि जो स्पेस स्टेशन में जाता है
स्पेस में जाता है उसने पृथ्वी को छोड़ दिया है। लिटरली आसमान जमीन का फर्क है इन दोनों के बीच में, जो कि हम आम आदमियों को समझ में नहीं आएगा। तो क्या उस दृष्टि से काली महाराज को आसमान तक जाना था, आसमान तक उनकी जो वो कैपेसिटी थी पहुंचने की, वो नहीं पहुंच पाए? दैट वी डू नॉट नो। अभी तो हमारे लिए वो सब स्पेक्यूलेशन ही है, किंतु मैंने यह इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास में जो हमारी दृष्टि से कुछ होना चाहिए वो तो मुझे नहीं मिला। तो जो भी है, तो अभी ठाकुर आखिर में क्या कहते हैं, जा होबार होए छे। अच्छा, जो हो गया सो हो गया, एक होन होते हठात अमोंटा आर कोरिश नहीं। अभी से आज के बाद में एकाएक तुम ऐसा कुछ मत कर देना, जाहोक छोड़ाटार अदेष्ट भालो। अभी ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वो अगेन सरप्राइजिंग है कि जो भी हो लड़के का अदृष्ट अच्छा है, लड़के का नसीब या तो फेट अच्छा है। ये ऐसा क्यों कह दिया? एक और मैंने दिस आर टू कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। एक और यदि ठाकुर कहते हैं कि उसका 6 महीने का गर्भ नष्ट होने की तरह उसके आध्यात्मिक जीवन में इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन आ गया, दूसरी ओर कहते हैं कि जो भी है चलो लड़के का भविष्य, लड़के का नसीब अच्छा है। तो क्या यहाँ पे ऐसा हम मान ले कि ठाकुर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके या तो फिर जो भी है माँ काली की कृपा से जो डैमेज हुआ था वो कंटेन हो गया है, जो डैमेज हुआ था वो थोड़ा सा रोल बैक हो गया है, वो कैसे भी करके उन्होंने काली महाराज जो एकदम गहरे गड्ढे में डूबने वाले थे उसमें से उनको बचा करके फिर भी एक लेवल पे लेके आए हैं? क्या ऐसा ये ठाकुर कहना चाहते हैं? अदरवाइज तो उसका अदृष्ट कैसे अच्छा हो सकता है? अब शशि महाराज का अदृष्ट अच्छा हो सकता है कि वो उनका वो एक नॉर्मल एक डेवलपमेंट हुआ, शरद महाराज का अदृष्ट अच्छा हो सकता है एक नॉर्मल लेवल पे डेवलपमेंट हुआ, इतना फास्ट स्वामी जी के जैसा ना हो, एटलीस्ट उनके जीवन में डिस्ट्रप्शन तो नहीं आया, तो उनका अदृष्ट अच्छा है ऐसा बोलेंगे तो समझ सकते। काली महाराज का अदृष्ट कैसे अच्छा हो सकता है? तो अगेन ये वही कुट प्रश्न कहो कि ये जो कुट श्लोक जो है ना महाभारत लिखने के समय व्यास और गणेश, तो भगवान व्यास ने गणेश को कहा, व्यास मुनि ने भगवान गणेश को कहा कि मैं उसका पाठ बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइए, क्योंकि महाभारत एक ऐसा चीज़ है कि वो उसको लिखने वाले भी तो एक आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होने चाहिए। तो गणेश जी ने ऐसा एक सामने कंडीशन रखा कि मैं लिखूंगा, आप जो बोलेंगे मैं लिखूंगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु यदि आप बोलते बोलते रुक जाएंगे तो फिर मैं वहीं से लिखना छोड़ दूंगा। तो व्यास मुनि चिंता में पड़ गए। आप पूरा महाभारत इतने आजकल के जितने श्लोक है उससे 10 गुना श्लोक शायद ओरिजिनल होंगे, वी डू नॉट नो, स्पेकुलेशन है बहुत सारे यहाँ पे। तो वो सोचने लगे कि मैं बिना रुके सतत बोलता जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है, बीच बीच में तो शायद मुझे रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने सामने एक काउंटर कंडीशन खड़ा किया कि आपको समझ करके लिखना है, बिना समझे आप नहीं लिखेंगे। तो फिर वो भगवान गणेश एग्री हो गए। अभी यहाँ पे व्यास मुनि बोलते जा रहे हैं, बीच बीच में उनको कुछ सोचने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने कोई कुट श्लोक बीच में लिख दिया, वो बोल दिया। अभी ये कुट श्लोक इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको समझते समझते जो समय गणेश भगवान को लगा उतनी देर में बाकी के जितने भी श्लोक बोलने थे वो व्यास मुनि ने ठीक करके रख दिए। तो यहाँ पे भी वो कुट श्लोक की तरह ये 2 स्टेटमेंट है। 6 मास का गर्भ वाला जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है उसका जस्टिफिकेशन हमको अभेदानंद जी के जीवन में एटलीस्ट मुझे नहीं दिखा, मेरा पर्सनल स्टडी जहाँ तक जाता है। और दूसरी ही बात यहाँ पे सामने कहते हैं कि उसका अदृष्ट या तो फिर उसका नसीब अच्छा है, तो वो कैसे नसीब अच्छा हो सकता है? आई रियली कैन नॉट मेक एनी सेंस ऑफ इट। इसके ये जो वो कुआन की तरह है, इसके बारे में हम स्पेकुलेशन करते माने इस तरह से अदृष्ट अच्छा हो सकता है, जैसे मैंने अभी कहा कि स्वामी जी उनको बचा ले रहे हैं भविष्य में, शायद स्वामी जी के मन में एक गिल्ट फीलिंग होगी, तो दूसरे गुरु भाई जब अभेदानंद जी की कंप्लेन करते हैं तो उस समय स्वामी जी हमेशा उनका पक्ष लेते हैं, या तो फिर स्वामी जी ने उनके बारे में उनकी प्रशंसा करते करते अपने पत्रों में काफ़ी बार कहा है कि हाँ काली ने किस तरह से मेहनत करके वो मीटिंग करवाया, रेजोल्यूशन करवाया, उनका स्वागत करवाया वगैरह वगैरह। तो वो काली महाराज की प्रशंसा और काली महाराज को सपोर्ट स्वामी जी हमेशा करते रहे हैं। तो इस अर्थ में उसका नसीब अच्छा है कि जिस स्वामी जी ने उनका इस तरह से अहित किया वही स्वामी जी भविष्य में उनको कंटिन्यूअसली सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ तक कि वो जो न्यूयॉर्क की फेमस घटना कि स्वामी जी के बाकी जो शिष्य थे
वो लोगों, वो सभी शिष्य, वो मिस्टर एंड मिसिस लेगेट, जोसेफाइन मैक्लाउड, सारा ओली बुल, जिसका कि नाम आज रामकृष्ण संघ के सभी भक्तों को पता है, इतने फेमस ये सभी शिष्य हैं इन देयर ओन राइट। यह लोग जब काली महाराज से दूर हो गए तब स्वामी जी ने कहा था कि मैं उसको कुछ भी बोलना नहीं चाहता, काली को जिस तरह से न्यूयॉर्क चलाना हो चलाए, मैं उसमें अभी मैंने न्यूयॉर्क छोड़ दिया है, न्यूयॉर्क का जिम्मा मैंने उसको दिया है। तो इवन उनके खुद के डिसाइपल, स्वामी जी के खुद के डिसाइपल गुरु भाई ने कंप्लेन किया तो भी स्वामी जी ने काली महाराज का सपोर्ट किया। स्वामी जी के खुद ने डिसाइपल ने जब कंप्लेन किया तब काली महाराज के अगेंस्ट में उस समय भी स्वामी जी काली महाराज का सपोर्ट करते हैं। सो आर दिस द रीजन कि वो लड़के का अदृष्ट अच्छा है करके ठाकुर ने इस बात को मोड़ लिया कि जो भी हो भविष्य में तो स्वामी जी खुद खड़े हैं, वो काली महाराज की चिंता करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। दिस इज व्हाट आवर ओन लिमिटेड एनालिसिस। ओके, तो अभी इसके बाद में लीला प्रसंग के नेक्स्ट क्लास में। ओम शांति 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 ही, हरि ही ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। मैंने, आप काली महाराज को तो छोड़ ही दीजिए, ये हाजरा जिसको कि ठाकुर खुद जटिला कुटिला की कैटेगरी में रखते थे, उनको वो स्वामी जी ने तार दिया, मैंने ठाकुर ने तारा किंतु स्वामी जी के कहने पे तारा। तो उनका यदि वो निकल गए, भवसागर पार कर दिए, और काली महाराज यदि न पार करे तो फिर तो वो बड़ा गड़बड़, मैंने वो तो बड़ा अन्याय होगा। मैंने हाजरा जैसा हाजरा यदि ठाकुर की कृपा में तर गया तो फिर ये काली महाराज ने क्या गुनाह किया है? क्योंकि घटनावली ऐसी कोई कुछ देखिए, डिसरप्शन हुआ उसमें कोई प्रश्न नहीं है, किंतु ठाकुर जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं उसको जस्टिफाई नहीं करता है एक भी डिसरप्शन। सो वी हैव टू स्पेक्यूलेट अगेन। ये तो क्या है ना, अपने लेवल पे है। अब जैसे वे लोग साधना में इतने आगे बढ़े हैं कि हम तो मेजरमेंट ही नहीं कर पाएंगे। हम शायद, ऐसा कोई कह सकता है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि शरद महाराज, शशि महाराज, हरि महाराज जिस तरह से आगे बढ़े उतना ये आगे नहीं बढ़ पाए होंगे। बट फ्रॉम आवर साइड ये तो स्पेकुलेशन ही है, क्योंकि वो मेजरमेंट करने की यार्डस्टिक ही अपने पास में नहीं है, वो तो उस लेवल पे जाके पता चलेगा। मेरा सिर्फ इतना इसमें एक ही बात ऐड करूंगा कि यदि आपने संघ छोड़ दिया है ना, तो संघ के प्रति वैरभाव अपने मन में मत रखिएगा। अभी आपने देखिए, आपके जो भी इश्यू होंगे, आपने संघ छोड़ा, यू कंटिन्यू योर साधना, कंटिन्यू टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, फुलफिल योर लाइफ। अपने संघ छोड़ा तो कोई इतना बड़ा डिजास्टर नहीं हो गया कि आपके जीवन का अंत आ गया। यू कंटिन्यू टू फॉलो ए पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी। इंस्टेड ऑफ दैट, यदि आप एक रिएक्शन में आकर के फिर संघ की निंदा, संघ का अहित करने का प्रयास करेंगे, तो स्वामी जी ने सिर्फ एक ही जगह पे जो श्राप दिया है कि संघ के विरुद्ध में जो कार्य करेगा उसके सर पे कुल्हाड़ी पड़ेगी, तो ये एक श्राप स्वामी जी ने दिया है। सो यू बी केयरफुल ऑफ दैट। छोड़ा है तो छोड़ा है, अपना काम करो, वे संघ के पीछे लगने की क्या जरूरत है? देखिए, उनके वो अभी भी तो अपने एज ए डायरेक्ट डिसाइपल में गिने जाते हैं। उनकी तिथि पूजा तो अभी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो अदरवाइज तो वो जो अपने सीनियर लोगों ने जो डिसीजन किया है कि टू कीप हिम एज ए पार्ट ऑफ आवर पेंथियन, तो वो तो बिना सोचे समझे तो नहीं ही किया होगा। और बेलूर मठ में से भी अभी देखिए कि अभेदानंद जी का एक बड़ा एक ये था उनका कि वो आखिरी तक वो रहे थे, माने ही इज़ द लॉन्गेस्ट लिविंग डायरेक्ट डिसाइपल। तो अभी ऐसा समय आया कि बाकी सब डायरेक्ट डिसाइपल ने समाधि लेना शुरू कर दिया। आखिर में वो तो बस विज्ञान महाराज एक अकेले बचे थे और वो प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे ये अभेदानंद जी थे। तो बेलूर मठ से कई सीनियर साधु आकर के उनको प्रणाम करने के लिए आते थे वहाँ पे वेदांत मठ में, उनके साथ में बातें करते थे। तो ये मैंने एक स्मृति कथा पढ़ी है, वो ये अपने काली कृष्ण महाराज, स्वामी विरजानंद जी महाराज, तो वो जाकर के उनको प्रणाम करते हैं, उनके साथ में वार्तालाप करते हैं। उसका उन्होंने बड़ा सुंदर एक नोट भी रखा है। सो दैट कि अपने संघ के जो सीनियर मोस्ट साधु थे अदर देन डायरेक्ट डिसाइपल, दे हैव इक्वल रेवरेंस फॉर काली महाराज। अदरवाइज तो ऐसा रिपीटेडली रेगुलरली उनके पास जाकर के आशीर्वाद लेना ऐसा नहीं करते। ऐसा एक महापुरुष महाराज का स्मृति कथा है, उनके एक डिसाइपल ने ये लिखी है स्मृति कथा। तो महापुरुष महाराज ये सब साधुओं को लेकर के, जूनियर साधुओं को लेकर के कहीं पे गए, किसी मठ में ना कि कहीं पे, नॉर्थ इंडिया में ही शायद, अभी ये कॉन्टेक्स्ट में भूल गया, किंतु इंसिडेंट एकदम पक्का याद है मुझे
कि वो इस तरह से किसी मठ में गए, वहाँ पे कोई एक विद्वान साधु, बाहर का कोई साधु आकर के महापुरुष, अभी वो जैसा विद्वान है यानी पढ़ाई लिखाई किया है शास्त्र को लेकर के, तो उनको लगा कि ये तो रामकृष्ण मिशन तो बहुत बड़ा है, स्वामी जी विवेकानंद का तो जग जाहिर नाम है। अभी ये महापुरुष महाराज उस समय थे प्रेसिडेंट, तो रामकृष्ण मिशन का स्वामी प्रेसिडेंट स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, यानी कि ये तो कितने विद्वान होंगे, तो मैं उनके साथ में वाद विवाद करता हूँ, यदि जीत जाऊंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। ऐसा वो होता है ना कि बड़े लोगों को हराओ तो आप फेमस हो जाओ, वायरल हो जाओगे। तो ऐसा एक साधु आकर के महापुरुष महाराज के साथ में वाद विवाद करना चाहता है किसी टेक्निकल पॉइंट को लेकर के। उस समय महापुरुष महाराज के साथ में जो साधु थे बाकी सब, उसमें से एक ने उस बाहर वाले साधु को कहा कि देखो, आपको यदि सिद्धांत वाक्य सुनना है तो महापुरुष महाराज से सुनिए, और विषय को लेकर के वाद विवाद करना है तो मेरे साथ में कीजिए। कि देखिए, मैंने उस समय मैंने सोचा था कि देखिए कितना वो यहाँ पे डिस्टिंक्शन क्या है। सिद्धांत वाक्य यानी कि जगत का कोई भी विषय है, आध्यात्मिक विषय, उसके बारे में अपनी अनुभूति से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, ऑथोरिटी के साथ में बोलना, वो हो गया सिद्धांत वाक्य। किंतु जो लोग टेक्निकल स्टडी करते हैं, अभी मेरा फील्ड है रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर, मैं एकदम ओपनली क्लेम कह देता हूं कि भाई शास्त्र में कोई मेरा इतना ये नहीं है, संस्कृत मुझे नहीं आता है, मैं अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को लेकर के ही बोलता हूं। जो फिजिक्स का टीचर होगा वो यदि ऑनेस्ट होगा तो वो कभी केमिस्ट्री के बारे में नहीं बोलेगा, भले ही चाहे उसको लेमैन का जितना भी नॉलेज हो। आजकल न्यूज़पेपर में हम सभी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग सभी सब्जेक्ट के ऊपर में अपना ओपिनियन भी देते हैं, किंतु उस ओपिनियन किसी काम का नहीं होता है। जनरली जो एकेडमिक इंटीग्रिटी जिनकी होती है वो अपने सब्जेक्ट लेकर के ही बोलते हैं। तो इसी तरह से जो टेक्निकल टीचर होता है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बोलेगा, ऑथोरिटी के साथ में बोलेगा, किंतु अपने सब्जेक्ट के बाहर वाले सब्जेक्ट में यदि वो कुछ बोलेगा भी तो डिस्क्लेमर दे देगा कि भाई मेरा इसके बारे में वो लेमन के लेवल का ही नॉलेज है, एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है। किंतु जो अनुभूति जिसको हुई है उसके सामने ना सभी सब्जेक्ट जैसे कि खुल जाते हैं। या तो फिर ठाकुर की तरह जिह्वा पे सरस्वती आकर के बैठती है, ठाकुर के पास में आकर के किसी ने कोई भी प्रश्न किया हो, ठाकुर ने उत्तर न दिया हो कि भाई मुझे क्या पता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ये जो डिस्टिंक्शन है कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज और ऑथोरिटी, यह स्वामी जी ने पौहारी बाबा और ठाकुर में समझी थी। पौहारी बाबा को स्वामी जी जब भी कोई भी टिपिकल ने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते तो वो ऐसा उत्तर दे दे कि इस दास को क्या पता। तो सामने वाला यदि ऐसा सोचता कि अरे वो तो इतने महान है कि इतनी उनकी विनम्रता है, किंतु स्वामी जी ने तो ठाकुर को देखा है, स्वामी जी से आप छुपा नहीं सकते। ठाकुर कोई भी विषय के बारे में जो भी प्रश्न होगा फट करके वो ऑथोरिटी के साथ में उत्तर आएगा, क्योंकि जिह्वा पे सरस्वती है, हृदय में नारायण स्वयं बैठे हैं, तो उनके लिए कुछ भी माने अनजाना कुछ भी नहीं है। सो दैट इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ टीचर एंड एन आचार्य, माने गुरु। ये जो योग की लैंग्वेज में कहे ना, तो पढ़ करके बोलने वाला सब कॉन्शियस में से आता है, क्योंकि जो पढ़ा है आपने वो आपके सब कॉन्शियस में स्टोर होगा। जब आप बोल रहे हैं तो सब कॉन्शियस में से खींच करके आपको बोलना है। और जो अनुभूति वाले हैं उनको सुपर कॉन्शियस में से आता है नॉलेज, यानी कि उनके लिए कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी ये एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज लिमिटेड ऐसा कुछ नहीं है। सुपर कॉन्शियसनेस इज कनेक्टेड विथ एंटायर कॉस्मोस। अभी देखिए, कुछ ही दिनों पहले हमने पढ़ा कि स्वामी जी को ठाकुर वो कहते थे कि ये तुम अष्टावक्र संहिता पढ़ो, और बाकी जो सब आते थे उनको भगवत गीता या बाकी सब किताबों का पाठ करने को कहते थे। अभी बहुत लंबे समय तक बहुत सारे लोग यही एक भ्रम में रहते हैं कि ठाकुर को पढ़ाई लिखाई नहीं आती, या ठाकुर किताबें नहीं रखते, या उनके कमरे में बस शिव का संसार था। यहाँ तो पढ़ करके स्पष्ट लगता है कि यहाँ पे वो कपबोर्ड में ये अष्टावक्र संहिता भी रखी है, भगवत गीता भी रखी है। तो ये सब रिवलेशन हो रहा है डे बाय डे। हु नोस कि एक दिन पता चले संस्कृत के भी पंडित थे। ये स्वामी जी जो प्रचार करते हैं ना, आई एम ए डिसाइपल ऑफ ए पर्सन हु इज कंप्लीटली इलिटरेट, ऐसा वो कहीं पे एक दो बार बोल दिए हैं। तो मैं इसी भ्रम में था कि ठाकुर इज लिटरली इलिटरेट, माने उनको सही में लिखना नहीं आता। किंतु बाद में ठाकुर के खुद के हाथों से लिखी हुई इतनी सुंदर मैन्युस्क्रिप्ट है, वो पुंथी वगैरह जो उन्होंने लिखी है, तो वो तो कल्चर से पब्लिश हुई है। ठाकुर के वो जो सुंदर हैंड राइटिंग के उसमें कितने सारे हैं, तो देख करके हमने को लगेगा कि अरे वो तो मैंने ही इज नॉट कंप्लीटली लिटरेट, एटलीस्ट ही कैन राइट सो ब्यूटीफुली। सो ऐसे कितने सीक्रेट बाहर आने हैं, हु नोस।
उन्हें स्वामी जी ऐसा कहना चाहते हो कि कंपेयर टू मी ही इज इलिटरेट. ठाकुर कहते हैं ना कि वो चैतन्य देव की 3 अवस्था होती थी, बाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा और अंतरदशा. तो ठाकुर की भी ऐसी सब अवस्थाएं. अभी इलिटरेट है, अभी वो सब पंडित लोगों के मुंह में उंगली डलवा देते हैं, ऐसे वो प्रचंड विद्वान हो जाते हैं. जैसे वो माँ के साथ में हॉटलाइन एस्टेब्लिश हो जाता है, वैसे ही सब गुल वेद वेदांत उनके मुंह में से आना शुरू हो जाएगा. वो पहले दिन तो मास्टर महाशय को डांट दिया कि क्या तुम्हारी स्त्री अविद्या है, तुम ज्ञानी हो. दूसरे दिन आकर के देखा तो वही ठाकुर वो बच्चों के साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं. तो मास्टर महाशय लिखते हैं, क्या ये वही है जिन्होंने कल मुझे डांटा था, कहा था कि तुम क्या मैंने तुम क्या मैंने तुम्हारे में क्या विद्या है, या तो फिर वो जो काला दूध सफ़ेद दूध काला कैसे हो सकता है, तो वो डांट दिया था. तुम्हादेर कोलिकाता देर वही एक, मैंने तुम कलकत्ता वालों का वही एक है. उन्हें लोगों को समझा देना, लोगों को ये कर देना, सिखा देना, खुद को कौन सिखाए उसका कोई ठीक नहीं. तो मास्टर महाशय कहते ये वही है क्या? Your heart will say, because many times, as we discuss, that there is subconscious, there is superconscious, there is conscious level. We study a lot of things and then we gather them in our subconscious, etc., etc., and then we try to measure it with our intellect. But whenever some crucial decisions are to be made in our life, like whom to make our guru, this will our heart, we will have to let our heart speak, to let our heart guide, because many times it happens that sometimes it comes from within ourselves, that yes, he is right for me. For my own example, I never consciously decided that Shri Ramakrishna or Swami Vivekanand, I can follow them, or I can dedicate my life to them, or I have never planned that I am going to renounce everything and eventually I will become a monk in a Ramakrishna order. This all happened instinctively, this all happened automatically. None of this I have ever planned. Why? Because at every footstep, at every turning point, something from within me had told me that yes, the decision you are going to take, or it is right or wrong, or rather, or whatever you are doing right now, it is right or wrong. It has come from within. We can go on thinking and thinking, but with my own example, I can say that crucial decisions in my life, specifically in my spiritual life, they have all have come from within me, rather than as a result of any thinking process. They have come instinctively. So difficult to understand perhaps, but this is my own experience, that this sort of decision has to come from within us. They have to come instinctively rather than as a part of any thinking process. With thinking you may take many decisions. With thinking you can even decide to follow someone. But a turning point will come in your life, specifically in our spiritual life, that our heart will say whether whatever we are doing is right or not. That you will know automatically. Whenever heart speaks, we never have to. Thakur's own example is that child, before going to sleep, he asks his mother that when he is sleeping and suddenly he has to go to toilet, then he tells his mother that please wake me up whenever I want to go to toilet. So his mother says, if you want to go to toilet, you yourself will wake up. That itself will wake you up. That instinct inside you, that itself will wake you up. I won't have to wake you up. The Thakur's earthly example. When sometimes Thakur's examples are so gross and so earthly, but they are so apt. See, it will come from within you. Because it always happens that intellect is something we can never trust, specifically in the matter of spirituality, because spirituality says, Thakur himself says, that everything has become, you can say, झूठो होए गए छे, एठो होए गए छे, किंतु ब्रह्मज्ञान एठो होए नहीं. यानी कि everything has been spoken through our mouth, only Brahmagyan has not been spoken through our mouth. Brahmagyan is not been ever sullied. So why? Because Brahmagyan is beyond our intellectual capacity to grasp. So whatever Brahmagyan is,
This idea about Brahmagyan or spirituality or spiritual turning point, it will have to come from beyond our intellectual range or beyond our mind. And when this flesh is come in our life, we will instinctively know that yes, this is what my heart is saying, or this order has come from somewhere beyond my limited intellectual capacity. If it has come from heart, then you will feel satisfaction and contentment. The tension or stress which has led to that turning point, once that resolution comes, you will immediately feel contentment. So that is that. Just let me give you one example, just yesterday's example. Here I am taking class of our students. Regular the students comes, I take daily class. So this is the first time I am actually speaking with students. I have interacted with them, but to take a regular classes on a daily basis. So what would I tell them? I mean, the morning class which I am taking right now, it is more oriented towards the spiritual seekers, and I am talking about subjects with which I am deeply comfortable. Ramakrishna Vivekanand literature. Okay, I have studied it and I am comfortable speaking with them. I don't have to worry too much about it. But with students, see, first of all, they are not religious. They have come here in order to learn computer or languages, etc., etc., or they are students of our reading room. So as such, they are not spiritually inclined, first. And second, talking about Thakurma Swamiji, etc., or rather any particular religious subject, how much useful it will be, I do not know. So I have been experimenting with them, telling them different type of things, and with an expectation that some of that will stick, some of that will click. So far I have been experimenting, and after since last couple of days, I have been telling them the small stories of mother. That mother is in Jairam Bati. One lady devotee comes there. There was no place in the mother's hut for her to stay. But mother, in spite of that, welcomes her. And when this lady devotee leaves mother, she forgets her sari behind. She had washed her sari and kept it in sun in order to dry. Now when she is returning, suddenly mother realized that her devotee has left her sari here. Mother actually becomes so sad, so sorrowful, that one monk took the sari and gave it back. He ran on the open ground, this forest and this farm beneath the sun. He went and gave her the sari. When he returned, he realized that another cloth this woman has forgotten. This time mother started crying that my daughter, when she will go to her home, she will find she has no cloth to wear. And this monk again took another cloth beneath the sun over the open farmland. He ran and gave the other cloth to this woman. This is a small story, but it is not full of miracle or anything. It just shows mother's compassion for this lady devotee. And when I was telling this story, it is a 10-minute story, I saw the expression on students' face, and I realized that how much they are enjoying this story. And then I realized, I clicked in myself that these students, they love these small stories. And from now on, that is what I am going to do. So I have been thinking what to do with these students, what to teach them, and suddenly now it clicked. And from where this idea had come, even I do not know. Telling mother stories to these students could never be my first choice. I was thinking about some corporate motivational training, etc., etc. But none of them worked, and ultimately this worked. So this decision I took that they will love mother stories, it was instinctive. And the moment I saw expression on their face, again another instinctively it clicked inside me. Yes, whatever I am doing is correct. So telling mother story is not an intellectual decision. It came from within and it immediately click also. So like this, whenever this sort of decisions comes from within, you will immediately feel contentment. Afterwards, when I returned to my room, I actually felt contentment. Literally, yes, today what I have done, the 10-15 minute class, today it was successful. Otherwise, I have been taking class for 6 months. But yesterday was the first time I felt the feeling of contentment.